जेठालाल ने पूरे स्वैग में श्री राम के धनुष का नाम पिनाक तो बता दिया, लेकिन क्या ये जवाब सचमुच सही है? बापूजी ने पहले ही ओवर कॉन्फिडेंस को लेकर चेताया था। पिनाक तो भगवान शिव के धनुष का नाम था जिसे श्री राम ने तोड़ा था। क्या जेठालाल इस भारी गलती की वजह से टप्पू सेना के तीर का शिकार बनेगा और क्या अय्यर को हंसने का मौका मिल जाएगा? एपिसोड की शुरुआत होते है गोकुलधाम सोसाइटी के उस शानदार नजारे से जिसे देखकर लगता है जैसे साक्षात अयोध्या ही मुंबई में उतर आई हो। पूरी सोसाइटी ऐसी सज धज के तैयार है मानो आज ही बेस्ट सोसाइटी का अवार्ड मिलने वाला हो। हाथी भाई, जो वैसे तो खाने के अलावा किसी और चीज की तारीफ कम ही करते हैं, आज सजावट देखकर गदगद हो गए। पेट पर हाथ फेरते हुए बोले, वाह, इस सजावट के लिए तो टप्पू सेना की तारीफ बनती है भाई। जेठालाल, जो हमेशा मौके की तलाश में रहता है, तुरंत बोल पड़ा, हाँ हाँ, तो अभी कर देते हैं ना, तारीफ करने में कौन सा टैक्स लगता है। उन्होंने टप्पू सेना को बुलाया और बताया कि कैसे हाथी और सोड़ी अंकल उनकी शान में कसीदे पढ़ रहे हैं। टप्पू सेना ने भी बड़ी शालीनता से थैंक यू कहा, लेकिन टप्पू ने तुरंत साफ कर दिया, अंकल, ये हमारा नहीं बल्कि वीर और बंसूरी का आइडिया था। माधवी भाभी, जो शायद सोच रही थी कि भीड़े ने ट्यूशन के पैसे बचाकर सजावट की होगी, एकदम चौंक गई। अच्छा, ये आइडिया बच्चों का था? तभी सोढ़ी अपनी फुल पंजाबी एनर्जी में छाती चौड़ी करके बोला, और पॉपे, इसका मतलब बड़ी टप्पू सेना के साथ साथ अब छोटी टप्पू सेना भी फॉर्म में आ रही है। सब लोग जोर से हंसने लगे। वीर ने बड़ी समझदारी से बताया कि उन्होंने तो बस आइडिया दिया था, असली पसीना तो अब्दुल भाई और बाघा भाई ने बहाया है। अब जेठालाल को अपने बाघा की तारीफ सुनकर ऐसा लगा जैसे किसी ने गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा स्टॉक एक साथ खरीद लिया हो। अरे भाई, तो बाघा और अब्दुल के लिए एक जोरदार तालियां हो जाए, और पूरी सोसाइटी में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। पर दोस्तों, गोकुलधाम का कोई भी फंक्शन तब तक पूरा नहीं होता जब तक उसमें एक कुंवारे पत्रकार की एंट्री ना हो। जी हाँ, अपना छाता घुमाते हुए दुनिया की हर खबर रखने वाले पर अपनी शादी की खबर ना ढूंढ पाने वाले वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल पधारे। आते ही सबको शुभकामनाएं दी, लेकिन पोपटलाल की आंखें किसी को ढूंढ रही थी। अरे, ये भीड़े कहाँ हैं? हाथी भाई और अय्यर ने बताया कि आत्माराम, यानी अपना एक मेव सेक्रेटरी, पूजा की थाली लेने सोसाइटी ऑफिस गया है। जेठालाल को तो बस मौका चाहिए भीड़े की टांग खींचने का। तुरंत तंज कसा, क्यों, भीड़े का कुछ काम है? हाँ, उसकी दुनिया हिलानी है क्या? जेठालाल का ये डायलॉग ऐसा था जैसे जले पे नमक छिड़कना हो। तभी अपनी सथाराम की तरह तेज दौड़ता हुआ भीड़े पूजा की थाली लेकर आ गया। पोपटलाल, जो हमेशा अपने कमेटी मेंबर होने के रुतबे को लेकर इनसिक्योर रहता है, सीधा भीड़े पर चढ़ गया। भीड़े, पहले ये बता कि हम कमेटी मेंबर हैं या सिर्फ नाम के हैं? जेठालाल मजे लेते हुए बोला, अरे भाई, मैंने कब कहा कि तुम कमेटी मेंबर नहीं हो? तुम तो गोल्डन कमेटी मेंबर हो। पोपटलाल का गुस्सा 7वें आसमान पर था। अरे, तूने कमेटी मेंबर से पूछे बिना इतने बड़े डेकोरेशन का बजट कैसे पास कर दिया? क्या सोसाइटी का फंड तुम्हारे ट्यूशन क्लास का प्रॉफिट है? भीड़े ने घबराकर पोपटलाल को शांत किया। अरे रिलैक्स पोपटलाल, रिलैक्स, तुम्हारा ब्लड प्रेशर तुम्हारे छाते की तरह खुल जाएगा। इस बार डेकोरेशन का 1 रुपया भी सोसाइटी फंड से नहीं गया है। आज के इस भव्य उत्सव का सारा खर्चा रतन भाई और रूपा भाभी ने किया है। ये सुनते ही सबके मुंह ऐसे खुले रह गए जैसे पोपटलाल को किसी लड़की ने शादी के लिए हाँ कह दिया हो। रतन भाई और रूपा भाभी, जो एकदम जमीन से जुड़े इंसान हैं, तुरंत हाथ जोड़कर आगे आए। रतन भाई बोले, अरे नहीं नहीं भीड़े भाई साहब, हम कहाँ से आ गए बीच में? हम कौन होते हैं खर्चा करने वाले? भीड़े, जिसका दिमाग वैसे ही आधा समय सुविचार लिखने में खर्च हो जाता है, कंफ्यूज होकर बोला, अरे रतन भाई, आप ही ने तो सुबह कहा था कि सारा खर्चा हम करेंगे। रतन भाई ने बड़ी प्यारी सी स्माइल के साथ जवाब दिया, भीड़े भाई, मेरे कहने का मतलब था कि हम तो बस निमित्त मात्र हैं, असली कर्ता धर्ता तो प्रभु श्री राम है, सब उन्हीं का दिया हुआ है। ये बात सुनकर पूरी सोसाइटी का दिल गदगद हो गया। सबने एक सुर में जयकारा लगाया, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, और पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। खैर, आरती शुरू हुई। दादाजी, वीर और बंसूरी ने सबसे पहले आरती की। उसके बाद गोकुलधाम के सभी निवासियों ने पूरी श्रद्धा के साथ भगवान श्री राम और हनुमान जी की आरती उतारी। आरती के बाद जब माधवी भाभी प्रसाद बांटने लगी तो वीर ने एक बड़ा ही मासूम सा सवाल पूछ लिया, मम्मी, प्रसाद में ये पंजीरी ही क्यों देते हैं, पिज्जा क्यों नहीं? कोमल भाभी ने बड़े प्यार से समझाया, बेटा, पंजीरी सादगी और श्रद्धा का प्रतीक है। हाथी भाई ने अपना मेडिकल और फूडी ज्ञान देते हुए बताया कि ये धनिया और मिश्री से बनती है। माधवी भाभी ने भी जोड़ा कि चैत्र के महीने में बहुत गर्मी होती है, खासकर जब पोपटलाल का गुस्सा चढ़ता है, तो धनिया मिश्री शरीर को ठंडक देती है और पाचन शक्ति बढ़ाती है। गोली, जिसका दिमाग हमेशा खाने के इर्द गिर्द घूमता है, ये सुनते ही उछल पड़ा, अरे वाह मम्मी, पंजीरी तो महाप्रसाद है, मतलब ये पाचन बढ़ाती है, तो अब तो मैं इसे भर भर के खाऊंगा ताकि रात का डिनर भी डबल कर सकूं। गोली की इस बात पर सब लोटपोट हो गए। तभी अंजलि भाभी ने ऐलान किया, आज रात 8:30 बजे एक स्पेशल क्विज होगा।
जेठालाल की आंखें चमक उठी। क्विज मतलब कौन सा? टप्पू सेना ने बताया कि ये रामायण ज्ञान उत्सव है, जहां रामायण से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। सही जवाब पर इनाम और गलत जवाब पर सजा। जेठालाल की सिट्टी पिट्टी गुम। सजा? कैसी सजा भाई? वो तो रात को ही पता चलेगा जेठा अंकल। अब चलते हैं रात के दृश्य पर। जेठालाल अपने घर में ऐसे टहल रहा था जैसे कोई बड़ा साइंटिस्ट किसी नए आविष्कार की तैयारी कर रहा हो। गुनगुना रहा था। दादाजी जो सोफे पर बैठकर शांति से अखबार पढ़ रहे थे, उन्हें जेठालाल का ये एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस हजम नहीं हो रहा था। जेठालाल ने पूछा, पानी पियेंगे? बापूजी ने मना किया। तभी वील आया और पूछा कि सुबह की पूजा कैसी लगी? जेठालाल बोला, एकदम झक्कास। फिर जेठालाल अपनी तारीफ के पुल बांधने लगा। आज रात के रामायण ज्ञान उत्सव के लिए मैं एकदम रेडी हूँ, मुझे सब पता है। दादाजी, जो जेठालाल की रग रग से वाकिफ थे, चश्मा नीचे करके बोले, जेठिया थोड़ी तैयारी कर ले, ये ओवर कॉन्फिडेंस ना इंसान को मुंह के बल गिराता है। लेकिन जेठालाल कहाँ सुनने वाला था। वो पूरे स्वैग में बोला, अरे बापूजी, इसमें ओवर कॉन्फिडेंस क्या? बचपन से आपकी गोद में बैठकर रामायण सुनी है, मैं तो आज बिना पढ़े टॉप करूंगा। जेठालाल को नहीं पता था कि यही ओवर कॉन्फिडेंस उसे आज भारी पड़ने वाला था। रात हो चुकी थी। पूरी गोकुलधाम सोसाइटी कंपाउंड में जमा थी। स्टेज ऐसा सजा था जैसे कोई बड़ा रियलिटी शो हो। टप्पू सेना पूरी फॉर्म में थी। स्टेज पर आकर रामायण के महत्व पर बहुत ही सुंदर विचार रखे और फिर शुरू हुआ रामायण ज्ञान उत्सव। सोनू हाथ में एक बाउल लेकर आई। इसमें सबकी चिट्ठियां हैं। जिसका नाम आएगा उसे स्टेज पर आकर जवाब देना होगा। अंजलि भाभी, जो हमेशा डाइट के रूल्स पूछती हैं, आज गेम के रूल्स पूछने लगी। लेकिन गलत जवाब पर सजा क्या है? गोगी अपनी फुल शैतानी हंसी के साथ बोला, जो गलत जवाब देगा उसे ये तीर लगेगा। गोगी ने एक तीर निकाला। पूरी सोसाइटी में सन्नाटा। सबके चेहरे ऐसे हो गए जैसे किसी ने कह दिया हो कि कल से सोसाइटी में सिर्फ करेले का जूस मिलेगा। जेठालाल तो डर के मारे कांपने लगा। तीर? अरे भाई, ये ज्ञान का कार्यक्रम है या कुरुक्षेत्र का मैदान? तीर क्यों चला रहे हो? तभी वीर ने हंसते हुए वो तीर चलाकर दिखाया। तीर जाकर सीधा एक बोर्ड पर लगा और उसमें से एक मजेदार सी आवाज आई। सबको समझ आ गया कि ये सिर्फ एक प्रैंक था। तीर पूरी तरह से सुरक्षित और स्पंज का था, जिससे चोट नहीं बल्कि सिर्फ बेइज्जती महसूस होगी। सबने राहत की सांस ली। सोनू ने बाउल में हाथ डाला। सबकी धड़कनें तेज थीं। अय्यर सोच रहा था जेठालाल का नाम आए, भीड़े सोच रहा था जेठालाल का नाम आए, पोपटलाल सोच रहा था कि किसी लड़की का नाम आए, और सोनू ने पर्ची खोली तो सबसे पहले आ रहे हैं हमारे जेठा अंकल। तालियों की गड़गड़ाहट। जेठालाल का नाम आते ही अय्यर की तो जैसे लॉटरी लग गई। अयो, ये तो नाम सुनकर ही डर गया। देखो देखो, इसके पसीने छूट रहे हैं। जेठालाल, जो अपनी इज्जत बचाने में माहिर है, तुरंत अपनी कॉलर खड़ी करते हुए बोला, मैं और डर गया। अरे अय्यर भाई, अगर मेरा नाम पहले नहीं आता ना तो मैं खुद बाउल से पर्ची निकालकर स्टेज पर आ जाता। ये जेठालाल चंपकलाल गड़ा किसी से नहीं डरता। जेठालाल पूरे एटीट्यूड के साथ स्टेज पर गया। सीना चौड़ा, चेहरे पर वो ही पुराना ओवर कॉन्फिडेंस। सोनू ने माइक पकड़ा और सवाल पूछा, जेठा अंकल, आपका सवाल है, प्रभु श्री राम जो शस्त्र धारण करते थे, उनके उस धनुष का नाम क्या था? सवाल सुनते ही जेठालाल का सारा एटीट्यूड हवा हो गया। वो ऐसे गहरी सोच में पड़ गया जैसे किसी ने उससे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का पिछले 10 साल का टैक्स हिसाब मांग लिया हो। दिमाग के घोड़े दौड़ा रहा है पर जवाब याद नहीं आ रहा। अय्यर को तो जैसे मनचाही मुराद मिल गई। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, नहीं आ रहा है ना? मुझे पता था, मारो जेठालाल को, तीर मारो, इसको कुछ नहीं आता। जेठालाल गुस्से से अय्यर को घूरता है। अय्यर भाई, आप बीच में अपनी कमेंट्री क्यों कर रहे हो? क्या आप नवजोत सिंह सिद्धू हो? मुझे सोचने दो। भीड़े और पोपटलाल ने भी अय्यर को टोका। अरे अय्यर, शांत रहो, उसे सोचने का मौका तो दो। जेठालाल ने आंखें बंद की, बापूजी की बातें याद करने की कोशिश की और फिर एक लंबी सांस लेकर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आंखें खोली, हाथ जोड़े और माइक के पास आकर बोला, प्रभु श्री राम का जो धनुष है उसका नाम है पिनाक।